सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो साथियों, क्लास से जुड़ जाइए। आज की हमारी क्लास फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी की है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास का अपडेट पाने के लिए भी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, तो साथियों प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेट बैंकिंग इज डन ऑन कंप्यूटर थ्रू यानी नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर किसके माध्यम से की जाती है? फ़ोन के माध्यम से, फ्रेंड के माध्यम से, या कैशियर के माध्यम से, या वेबसाइट के माध्यम से? बताइए साथियों, क्या आपके पास फ़ोन होगा तो आप नेट बैंकिंग की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, या कोई फ्रेंड है तो उससे बोल के आप लाभ ले सकते हैं, या कैशियर से बोल करके आप लाभ ले पाएंगे? नहीं। कैसे लाभ ले सकते हैं? नेट बैंकिंग की वेबसाइट होनी चाहिए, यानी वेबसाइट पर जा कर के आप नेट बैंकिंग से जो भी आपको कार्य करना है, पैसा का ट्रांसफ़र करना है, लेन देन करना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वेबसाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू। स्मार्टफोन पर हम किसके माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं? वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, या IFSC के माध्यम से, या बैंक के माध्यम से? बताइए। तो यदि आपको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे? आपके पास स्मार्टफ़ोन भी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? यदि आपके स्मार्टफ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन होगा मोबाइल बैंकिंग से संबंधित, तो आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वी कैन यूज नेट बैंकिंग फॉर, इसके लिए हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए। चेकिंग स्टेटमेंट, या ट्रांसफ़र फंड, या पे बिल, या ऑल ऑफ देम? तो इस जो 3 विकल्प दिए हैं, तो इन तीनों विकल्प में से किसके लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। यानी बिल पे करना है तो उसके लिए भी आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, फंड का ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी आप नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, और स्टेटमेंट को आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जन्नू लॉग इनटू हर बैंक यूजिंग हर फ्रेंड लैपटॉप, व्हाट शुड शी डू टू द वेबसाइट? जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया है। इससे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए? यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप बैंक से संबंधित कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आप दोस्त से लैपटॉप मांग लीजिए। लैपटॉप मांग करके क्या करना होगा? आपको लॉगिन करना होगा। ठीक, लॉगिन करेंगे, इसके बाद जब आपका काम समाप्त हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? लॉग आउट कर देना चाहिए। ये नहीं कि लॉगिन करके छोड़ दिए तो आपका दोस्त क्या करेगा? पूरा पैसा उड़ा ले जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने दोस्त का लैपटॉप यूज़ करते हैं और बैंक से संबंधित वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, अपने खाते से संबंधित वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, तो लैपटॉप देने से पहले क्या करना चाहिए? वेबसाइट से लॉग आउट कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉग आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, शी शुड नॉट शेयर हर डैश विथ एनीवन। प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे अपना क्या किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए? पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए, या एम पिन साझा नहीं करना चाहिए, या OTP साझा नहीं करना चाहिए, या ऑल ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी चीज़ साझा नहीं करना चाहिए? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, यदि आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं
अपने मोबाइल में, तो किसी के साथ मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड, एमपिन और ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, आपके पैसे किसी दूसरे बैंक या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम ये सभी सही हैं। ओटीपी आपको शेयर नहीं करना है, एमपिन शेयर नहीं करना है और पासवर्ड भी शेयर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें गुप्त रखना है, अपने तक ही सीमित रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज ऑन मोबाइल डिवाइस इज, यानी मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप है। डिजिटल वॉलेट है या क्रेडिट है या ऐप है या डिपॉजिट है, क्या है? मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जाने वाला ऑनलाइन भुगतान ऐप इनमें से कौन सा है? डिजिटल वॉलेट है या क्रेडिट है या ऐप है या डिपॉजिट है? तो साथियों, डिपॉजिट किसे कहते हैं? जब आप पैसा निकालते हैं। क्रेडिट किसे कहते हैं? जब आप पैसा जमा करते हैं। ऐप का मतलब होता है कोई एप्लीकेशन। ठीक है, तो भुगतान ऐप कौन सा है? डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट क्या है? एक भुगतान ऐप है। ठीक है, एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से पढ़िएगा। ठीक है, विच एमॉन्ग दिस इज नॉट ए डिजिटल वॉलेट, इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या इंटरनेट एक्सप्लोरर, बताइए। तो आप लोग सभी टाइप के यूपीआई आप यूज करते होंगे, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो या भीम ऐप हो या फ़ोन पे हो, ये सारा आप लोग यूज़ करती हैं। तो इनमें से डिजिटल वॉलेट कौन सा नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है? एक तरह की वेबसाइट है। एक तरह का क्या है? वेबसाइट है, जिससे आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गूगल पे और पेटीएम, भीम यूपीआई या फ़ोन पे, ये सब क्या है? ये सब है डिजिटल वॉलेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक चौकोर काला और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जा सकता है, क्या है? क्यूआर कोड है, पासवर्ड है, लॉगिन है या यूज़र आईडी है? तो आप लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, कहीं भी मार्केट में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, किसी दुकान पे जाते हैं, तो किसी को पैसा आपको ट्रांसफ़र करना होता है तो क्या करते हैं? क्यूआर कोड का यूज़ करते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, बोलते हैं ना, ए भैया तो क्यूआर कोड कहाँ बात है, नहीं देखा हुआ, हमके पैसा भेजे की बात हो रही अकाउंट में, तो वो क्या करिए? क्यूआर कोड दिखाइए। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑन ए बैंक हॉलीडे विच ऑफ दिस मेथड कैन नॉट बी यूज बाई साहब फॉर मनी ट्रांसफ़र, बताइए। बैंक अवकाश के दिन साहब धन हस्तांतरण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं कर सकता है? बताइए, बैंक बंद है और पैसा को ट्रांसफ़र करना है, पैसा को भेजना है, तो आप भीम ऐप का यूज करके नहीं भेज सकते हैं, या गूगल पे को यूज करके नहीं भेज सकते हैं, या बैंक डिपॉजिट करके नहीं भेज सकते हैं, या मनी ट्रांसफ़र करके नहीं भेज सकते हैं। इनमें से किस के द्वारा आप बैंक बंद होने के टाइम में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, भीम जो एप्लीकेशन होता है, जो बैंक खुला हो या बंद हो, उससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन बैंक डिपॉजिट कब किया जाता है? जब बैंक ओपन होता है, जिस दिन बैंक खुला होता है उसी दिन आप बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। जबकि भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मनी ट्रांसफ़र के द्वारा बैंक के अवकाश होने के दिन भी आप पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैम ओपन ए न्यू शॉप, विच ऑफ दिस मेथड कैन ही यूज टू रिसीव पेमेंट इनटू हिज अकाउंट, यानी सैम एक नई दुकान खोली, वह अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीके का उपयोग कर सकता है? मनी ऑर्डर का, या क्यूआर कोड का, या लोन का, या बैंक डिपॉजिट का? तो सही उत्तर क्या होगा?
सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा QR कोड। तो QR कोड के द्वारा अपने खाते में क्या कर सकता है, किसी ग्राहक के द्वारा पैसा प्राप्त कर सकता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेगुलर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज, यानी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान क्या है। नियोक्ता का मतलब कंपनी के द्वारा कोई कर्मचारी है जो कंपनी में काम कर रहा है तो उसको नियमित भुगतान करना है, तो आप कैसे करेंगे? अप्रेशियल के द्वारा या डेब्ट के द्वारा लोन या सैलरी, उसको क्या बोलते हैं? तो नियमित भुगतान को हम बोलते हैं सैलरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द, यानी कटौती का भुगतान किससे किया जाना चाहिए? ग्रॉस सैलरी से या नेट सैलरी से या अर्निंग से या बेसिक सैलरी से? बताइए सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो कभी भी कटौती का जो भुगतान किया जाता है वो ग्रॉस सैलरी से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, सरकार नागरिकों से क्या वसूल करती है? द गवर्नमेंट कलेक्ट डैश फ्रॉम द सिटीजन, तो लोन वसूल करती है या टैक्स वसूल करती है या डिस्कशन वसूल करती है या कन्वेंस करती है, क्या करती है? तो साथियों जो सरकार होती है नागरिकों से क्या वसूल करती है? टैक्स वसूल करती है। टैक्स आप लोग देते होंगे, बिस्किट लेते हैं या कोई कपड़ा लेते हैं या कोई सामान लेते हैं तो आप क्या करते हैं? टैक्स देते हैं सरकार को। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, कार्तिक है ज्वाइन ए न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज 3 लाख पर ईयर, दिस इज हिज डैश सैलरी, यानी कार्तिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया है, उसकी सैलरी 3 लाख प्रति वर्ष है। तो यह उनका किस टाइप का वेतन है? अप्रॉक्सीमेट है या बेसिक है या नेट है या ग्रॉस है? बताइए किस टाइप का सैलरी है? ग्रॉस सैलरी है या नेट सैलरी है या बेसिक सैलरी है या अप्रॉक्सीमेट सैलरी है? क्या बोलेंगे? तो इसे ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे टोटल सैलरी। ठीक है, प्रति वर्ष की बात कर रहा है, एक साल में 3 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। चलिए, Siemens company calculated the income tax and paid on behalf of him. This is called, साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया तो यह कहा जाता है क्या है? हाउस रेंट अलाउंस या इंटरेस्ट या TDS या NPS, क्या बोलते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TDS बोलते हैं। तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पिछली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास आपने नहीं देखी है तो जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का, तो उसे आप देख जाइए। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की भी क्लास चलाई जा रही है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की भी क्लास आप देख जाइए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो साथियों आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।